Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Azhar Technical Zone. So in this video we are going to talk about the column in oil and gas industry. As you can know that in my last video I discussed about the heat exchanger. That is one of the type of the oil and gas equipment and column which I am going to discuss in this video, which it will be a second equipment of this series. So let's get start. What is column? A column is a distillation process and it is a very critical piece of equipment in the refining of crude oil. And what is a distillation? Distillation means purifying a liquid बाय हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस. यानी डिस्टिलेशन हम लोग उसे कहते हैं जो प्रोसेस से गुजरता है हीटिंग एंड कूलिंग से. यानी जो क्रूड ऑयल होता है हम उस क्रूड ऑयल को एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करते हैं डिफरेंट स्टेज पे, जिससे क्या होता है कि लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं. तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस. सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉलम. यानी कितने टाइप्स के कॉलम होते हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल या रिफाइनरीज में. एक होता है ट्रे टाइप कॉलम्स, सीफ ट्रे कॉलम्स, वॉल्व ट्रे कॉलम्स, बबल कैप ट्रे कॉलम्स. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो चार टाइप के कॉलम्स हैं, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि किस टाइप के आपके ट्रेस हैं. यानी ट्रे क्या होता है कि ट्रे एक कंपोनेंट होता है किसी भी कॉलम के अंदर. तो वो जो ट्रे किस डिज़ाइन के पर बेस है वो 4 टाइप्स के ट्रेस हैं जो यहाँ पे मेंशन किया है. पैक कॉलम्स है, रैंडम पैकिंग कॉलम्स एंड स्ट्रक्चर पैकिंग कॉलम्स. अब हम देखते हैं कि एक कॉलम के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पहले तो फर्नेस के थ्रू आपका जो लिक्विड है वो आपके कॉलम के अंदर आएगा. देन ये प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्रॉम डाउनवर्ड. एक पैकिंग सपोर्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड पैकिंग होती है. पैकिंग और स्ट्रक्चर्ड पैकिंग क्या होती है? इट इज़ जस्ट यूज टू मैनेज एंड सेपरेट द लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस इनसाइड द स्पेस ऑफ द कॉलम. ओके, व्हाट इज़ अ लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर? जैसे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हो, लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? इट विल जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द लिक्विड थ्रू आउट द एक्सचेंज कॉलम. ओके, पैकिंग एंड लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर एंड डेमिस्टर पैड, ये सारी चीज़ें आपके कॉलम में होते हैं. डेमिस्टर पैड इसलिए होता है कि आपका जो लिक्विड है उसको कम्प्लीटली, उसको जो कंडेंस लिक्विड है उसको, उसमें से जो मॉइस्चर है उसको रिमूव कर सके. एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोसेस. ये काम कैसे करता है? एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जो आपका क्रूड होता है दैट विल बी सप्लाइड टू दी फर्नेस, जहाँ पे फर्नेस में अप टू 750 डिग्री फ़ारेनहीट पे ये आपका क्रूड ऑयल बर्न होता है, वहाँ पे हीट करते हैं. देन वहाँ से हम लोग पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई करते हैं कॉलम्स के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे डायरेक्शन देख सकते हो. और यहाँ पे जो कॉलम के सेक्शन होते हैं, यहाँ पे हर एक सेक्शन में यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर होता है, सेट होता है. ओके, जो डिफरेंट टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंट आपका आउटपुट रिजल्ट निकलेगा. जैसे कि हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पे जो कॉलम से जो आपका रॉ आपका जो क्रूड ऑयल होगा, जो उसका रिजल्ट में जो एंड प्रोडक्ट्स निकलेगा वो निकलेगा ब्यूटेन निकलेगा, फ्यूल ऑयल निकलेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलेगा, डीजल निकलेगा, कैरोसिन, नेफ्थलीन, पेट्रोल एंड रिफाइनरी गैसेस. जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ब्यूटेन का जो टेम्परेचर होता है वो 340 डिग्री सेल्सियस पे होता है. फ्यूल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल जो होता है 270 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, यानी ये बॉइलिंग टेम्परेचर है. कैरोसिन 170 डिग्री सेल्सियस, नेफ्थलीन 120 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल 70 डिग्री सेल्सियस, रिफाइनरी गैसेस 20 डिग्री सेल्सियस. यानी आप देख सकते हो जितना आपका ब्यूटेन जो है, जितना स्मॉल मॉलिक्यूल्स होगा वो लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, लाइट इन कलर होगा, ईजी टू लाइट होगा एंड रनी टाइप होगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शटडाउन एक्टिविटीज़ के ऊपर, जो हम लोग शटडाउन परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में. कॉलम का जो
मेंटेनेंस है, मैंने इसको 3 टाइप में 3 सेक्शन में यहाँ पे इसको डिवाइड किया है। एक प्री शटडाउन, शटडाउन एंड पोस्ट शटडाउन। प्री शटडाउन में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो हम लोग का स्टेप होता है वो असेसिंग एंड प्लानिंग। असेसिंग एंड असेसमेंट एंड प्लानिंग में क्या होता है कि इवैल्यूएट द इक्विपमेंट कंडीशन। जो इक्विपमेंट की कंडीशन है हम लोग उसको चेक करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन। देन प्लान मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। अगर कुछ प्लान रिपेयर्स है तो उसको हम लोग मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए इसको क्लियरेंस देते हैं। देन सेफ्टी प्रिपरेशंस। बिफोर शटडाउन क्या करते हैं हम लोग, कंडक्ट सेफ्टी असेसमेंट, क्या क्या उसके एसोसिएटेड हजार्स रहेंगे उसको हम लोग असेस करते हैं। देन एंश्योर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। देन रिसोर्स प्रोक्यूरमेंट, यानी प्रोक्यूर टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। जो भी कॉलम के जो भी आपके टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स हैं वो हम लोग प्रोक्यूर करेंगे यानी खरीदेंगे। एंड नेसेसरी इक्विपमेंट विद एसोसिएटेड विद द कॉलम्स। देन पर्सनल ट्रेनिंग हम लोग देंगे, लाइक ट्रेनिंग पर्सनल ऑन सेफ्टी, रिव्यू, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। यानी कॉलम जो होता है वो हमारा कन्फाइंड स्पेस होता है तो उसके जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होंगे हम लोग उसको फॉलो करेंगे। देन कमिंग टू द शटडाउन एक्टिविटीज़। शटडाउन एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेशन एंड डीप्रेशराइजिंग। यानी जो आपका कॉलम जो होता है, जो प्रेशराइज जो ओपन होता है, इसको हम लोग जितने भी उसके लाइंस हैं जहाँ से कोई भी फ्लूइड या लिक्विड गैसेस अंदर पास हो सकते हैं तो वहाँ पे हम लोग आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन इन द सेंस कंप्लीटली शट ऑफ करते हैं, यानी ब्लेंडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। लाइक सेफ्टी आइसोलेट द कॉलम एंड डीप्रेशराइजिंग द इक्विपमेंट। इफ देर इज एनी प्रेशराइज फ्लूइड इनसाइड द कॉलम सो वी विल डीप्रेशराइज इट। देन ड्रेनिंग एंड फ्लशिंग, रिमूविंग द रिमेनिंग फ्लूइड्स एंड फ्लशिंग टू एलिमिनेट द रेसिड्यूज एंड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द कॉलम्स। डिसमेंटलिंग एंड इंस्पेक्शन, डिसमेंटलिंग द कंपोनेंट्स फॉर इंस्पेक्शन, एग्जामिनिंग द इंटरनल्स for wear or damage, and repair and replacement, address identified issues, replace जो damaged parts। अगर कोई damaged parts हैं तो उसको आइडेंटिफाई करके आप उसको ये कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। और पोस्ट शटडाउन एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, देन इफ एवरीथिंग इज डन इन शटडाउन देन वी विल गो फॉर द टेस्टिंग एंड क्वालिटी चेक्स एंड एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कॉलम्स एंड परफॉर्म क्वालिटी चेक्स। ओके, देन लेटर ऑन हम लोग का क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस। लाइक documentation of all activities, when we have completed, at what time we have completed, then updating the equipment records, safety checks, restart the procedures। Then post maintenance review, like assess maintenance effectiveness, implement improvement for future shutdowns। यानी जो भी हम लोग ने कॉलम्स में जो भी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ की है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें कि यानी जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप निकालेंगे पोस्ट शटडाउन मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए तो वहाँ पे ये जो डाटा है इसको रिव्यू करके हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है उसके अंदर। होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। प्लीज़ अगर कुछ भी डॉट्स है तो यहाँ पे मेल आईडी मेंशन की है, यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, कुछ डॉट्स वगैरह पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।